हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सरकारी कंपनीज के बारे में, सिर्फ सरकारी कंपनियाँ। कल के दिन आपको पता है एक हम लोगों ने वीडियो भी कवर किया था, ठीक है। तो उसी वीडियो में मैंने पूछा था कि सरकारी कंपनी के ऊपर भी क्या आपको वीडियो चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग सरकारी कंपनीज की यहाँ पे बात करेंगे। ऑब्वियसली हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट होता है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे जो भी बातचीत होने वाली है प्योर हमेशा की तरह बिजनेस ओरिएंटेड होने वाली है। अगर आपको सीखने में इच्छा है शेयर बाजार, तो जैसे मैंने कहा कि आपको बिजनेस सीखना आना चाहिए, और जैसे आपको बिजनेस सीखना आ गया तो आपको समझेगा कि कौन से स्टॉक में कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब एग्जिट करना है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जिट कब करना है। एग्जिट करने का प्रॉब्लम उन्हीं को होता है जो बिना बिजनेस देख कर जाते हैं, रैंडमली एंट्री करेंगे। तो एग्जिट कब करना है, बिग क्वेश्चन मार्क। बिजनेस लेवल की बात यहाँ पे होने वाली है, लॉजिक आपके सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो ज़रूर आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन है नहीं। हमेशा की तरह आपको पता है, हम लोग अगर शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो बिजनेस अच्छा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि उस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ भी होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। रिस्क तो हर जगह पे है, ठीक है। तो अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छी ग्रोथ आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कमा कर यहाँ पे दे देते हैं। ऐसे ही कंपनीज को हम लोगों ने स्टडी करना है। बट याद रखना दोस्तों, रिस्क आपको पता होनी चाहिए। रिस्क मतलब क्या, देखिए जब आप सरकारी कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो तो बहुत सारे अलग अलग रिस्क यहाँ पे होते हैं। जैसे कि किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार चल रही है वो कब तक चलेगी, कोई दूसरी सरकार आएगी या नहीं आएगी, अगर कोई रहेगा नहीं रहेगा तो कितना मेजॉरिटी के साथ रहेगा नहीं रहेगा, अलायंस वाली सरकार रहेगी, खिचड़ी सरकार रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है अगर आप किसी भी प्राइवेट मतलब सरकारी कंपनी में जाते हो तो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में इतना उसका इम्पैक्ट हम लोग को डायरेक्टली तो इतना देखने को नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली तो आ ही जाता है पॉलिसीज़ के चलते। बट सरकारी कंपनीज में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर कोई होता है तो यही होता है कि कौन बैठेगा उस कुर्सी के ऊपर, ठीक है, वो मैटर करता है यहाँ पे। एंड ऐसी बात नहीं है कि यही सरकार होनी चाहिए, वो सरकार होनी चाहिए। वो उस सरकार में भी जो व्यक्ति है वो उतना ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसमें उस सेक्टर को लेकर एकदम आशावादी होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। वरना कोई दूसरा व्यक्ति उसी सरकार का आगे मतलब है, बट दूसरा अगर कोई मंत्री बन गया उधर और कहता है कि अरे नहीं नहीं इतना कोई ज़्यादा डेवलपमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कि सरकारी कंपनी में आप जाते हो तो आपको पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस सेगमेंट में जा रहे हो, जिस सेक्टर में जा रहे हो, जिस बिजनेस में जा रहे हो, भाई वहाँ का मंत्री कौन है, वो उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, वो किस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है। क्या इस सेक्टर को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारा मतलब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो ही जाके आपको वो आउटकम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ कंपनीज अभी हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो याद रखना दोस्तों, सरकारी कंपनीज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम मतलब बिजनेस लेवल का वैसा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बट इन चीज़ों को समझो कि रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, कि कमाई, ठीक है। सरकारी कंपनीज में जो रहती है ना, कमाई जो होती है दोस्तों, उसके जो चेक फटते हैं, बट उसका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अर्थ समझते हो आप, कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, आप कहते हो कि ये सरकारी कंपनीज है, इसको मिला है 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, बट वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 करोड़ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो लिखा हुआ कब मिलेगा, जब आपका काम कंप्लीट होगा। एंड कंप्लीट होगा मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट करोगे तो जाके आपको 10,000 करोड़ मिलेंगे, नहीं नहीं, धीमे धीमे करके पार्ट पेमेंट में मिलता है। अरे आप अपने घर में पेंट का भी काम करते होंगे, और अगर कोई पेंट वाला आता होगा, अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि 5,000 रुपये में वो पेंट करेगा, क्या आप एक झटके में 5,000 देते हो, नहीं, कुछ एडवांस देते हो। फिर कुछ काम कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए कि एक जगह पे पेंट हो गया, फिर आप थोड़ा सा कुछ और पैसा देते होंगे, फिर कुछ काम हो गया, फिर और पैसा। तो वैसे ही किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, वेदर इट इज अ प्राइवेट और द गवर्नमेंट, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पैसा अकाउंट में आने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। और ये जो सरकारी कंपनियां, इनके जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है, ठीक है। अगर आपको मिठाई बनानी है और बेचनी है तो भाई वो एक ही दिन का काम है, आज ही बनानी पड़ेगी फ्रेश और आज ही बेचनी पड़ेगी, ठीक है। मैं फ्रेश मिठाई की बात कर रहा हूँ। बट वहीं पे अगर आप हवाई जहाज बनाने का बात कर रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा 10,000 करोड़ का, बट वो एक दिन में तो नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, सालों साल लगेंगे कि नहीं। तो वो पैसा भी अकाउंट में आने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो ये चीज़ें लोग कंसिडर नहीं करते हैं,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इन कंपनीज के ऑर्डर बुक आपको मिल जाएंगे कि 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, बट जब इनके रिजल्ट आते हैं तो उसमें कोई दम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंट में वो पैसा आने के लिए काफी टाइम लगता है मेरे भाई। ठीक है, ये समझ अगर आप में नहीं है, ये पार्ट अगर जिसने स्किप कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्टली शेयर के ऊपर जंप करते हैं, कोई फायदा नहीं भाई, वो टिक ही नहीं पाएगा शेयर बाजार में। ये जो चीज मैं उनको सिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग, आपको मेजर जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ लेते हैं एक एक कंपनी के साथ। तो फर्स्ट कंपनी है दोस्तों जो तेजस फाइटर जेट बनाती है। यस, मोनोपोली होनी चाहिए दोस्तों एंड ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसको तो हम लोगों ने कब से कवर किया है। ठीक है, अभी तो दुनिया कवर करती है जब भागता है, तो आप पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तब IRCTC पॉपुलर था, तभी हम लोग तेजस को कवर करते थे, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यस, ये कंपनी सर अभी इतना तो भाग चुका है। हाँ ठीक है, उसमें क्या हो गया, वो ऐसा नहीं होता। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे चार्ट पैटर्न देखते हैं और डिसीजन लेते हैं, अरे ये तो बहुत भाग गया करके। ऐसा नहीं है, अपने चेक करना है उसका रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, एंड उस चीज़ के चलते अर्निंग कितना होके पी कितना नीचे आया है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। चुटकियों में पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हम लोगों ने जो पहले देखा था तब से लेके अभी तक जो प्रॉपरली बैठा है उसके ज़बरदस्त पैसे बने हैं। और जब सब कुछ बनने के बाद जो अभी आए हैं, ठीक है, उनको भी बहुत लंबा खेलना पड़ेगा। वो चाहते कि फटफट हो जाए करके, तो फटफट तो नहीं होगा। तो HAL को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वंडरफुल कंपनी विद द वंडरफुल बैलेंस शीट। आप देखो ना, 28,000 करोड़ की रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो वो आप देख सकते हो 26-26,500 करोड़ का कैश है। ठीक है, देन आपको पता ही है एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाती है, उसी का रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑलिंग का ये काम करती है। अभी तो 3 लाख करोड़ का ये कंपनी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, पहले तो ये कुछ भी नहीं था, अभी देखो ROE ROC बना कि नहीं। ये हमेशा लेट लतीफ चीज़ है, ये बनने के बाद आते हैं सामने ROE ROC। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं अपनी सेगमेंट में नंबर 1 पे, एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही पड़े, FIS सब कुछ बढ़िया ही देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो HAL जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन मिसाइल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अटैक करने के लिए मिसाइल भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, कौन सा, HAL की बात करें, थोड़ा पीछे जाता हूँ। अब ये हवाई जहाज बनाते हैं ना, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, इनको एक एडवांटेज है, कौन सा, आर्मी की बात करें तो आर्मी को भी हवाई जहाज चाहिए होता है, हेलीकॉप्टर चाहिए होता है। नेवी को भी हवाई जहाज चाहिए होता है, हेलीकॉप्टर चाहिए होता है। कोस्ट गार्ड को भी, तटरक्षक दल को भी हवाई जहाज, जो डोरमेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाता है ना, डोमिनेटर जो हवाई जहाज जो रहता है वो चाहिए होता है, हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, एंड एयरफोर्स तो में तो भाई चाहिए ही चाहिए होता है। तो इनके पास मल्टीपल, सभी जितने भी सेनाएं हैं, ठीक है, सबके पास से इनको कॉन्ट्रैक्ट आता रहेगा। तो ये लॉजिक आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड सेकेंड कंपनी भी वैसी है, कौन सी, मिसाइल वाली कंपनी। भाई मिसाइल तो आर्मी नेवी एयरफोर्स सबको भी तो चाहिए। ठीक है, प्लेन उड़ रहा है बिना मिसाइल के, क्या करोगे क्या उस प्लेन का, आप समझ रहे हो। तो मिसाइल वाली कंपनी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भारत डायनामिक लिमिटेड, वंडरफुल ब्यूटीफुल कंपनी, बहुत शानदार बिजनेस है इनका। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि आकाश मिसाइल किसने बनाई, आप चेक कर लो, मैन्युफैक्चरर BDL, भारत डायनामिक। ठीक है, मैक्सिमम कंपनियां जो मिसाइल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारे देश में, वो आप लोगों को BDL की ओर से ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत कंपनी है, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है। ठीक है, बैलेंस शीट एकदम चकाचक देखने को मिल जाती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 4,000 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो BDL जैसे मैंने कहा मिसाइल एंड उसी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट रहते हैं उसमें काम करती है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अपने ही सेगमेंट में अगर देखा गया HAL के नीचे यही कंपनी देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, FIS कितना है, FISDS 10-11% है, प्रमोटर एंड पब्लिक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सबमरीन सेगमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है तो माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स, आप इसको स्टडी कर सकते हो। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें, कोचिन की बात कर ले, वो शिप बिल्डिंग का जरूर काम करती है, वेसल का काम करती है, बट माज़गाडॉक शिप बिल्डर ये स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई है तो ऐसी ये कंपनी आप देख सकते हो, वॉरशिप तो बनाती है, ठीक है, कार्गो पैसेंजर शिप भी बनाती है, बट ये कंपनी खास करके सबमरीन में काम करती है, जो कि बाकी प्लेयर्स इतना बड़ा लेवल पे काम नहीं करते हैं। तो ये इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बैलेंस शीट अगेन अच्छी है, 5,000 करोड़ का रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म जीरो है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हो, 14,000 करोड़ का कैश भी है। ठीक है, एंड अगर हम मार्केट कैप देखेंगे अभी 80,000 करोड़। पहले ये कंपनियां काफ़ी छोटी हुआ करती, तब हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अभी स्टेज 1 में किसी ने निवेश नहीं किया। ठीक है, अभी ये रॉकेट बन गए, काफ़ी लोगों की गाड़ी मिस हो गई, फिर वो ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको वो डीमोटिवेट कर देते हैं, अरे क्या घटिया कंपनी ऐसा है वैसा है। अरे भाई, शेयर बाजार में ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा ही करके। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर 84 है, मतलब कभी ना कभी OFS तो यहाँ पे आने वाला है, तो ये एक पॉइंट आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यस, ये डिफेंस वाली कंपनी है ना, तो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है,
डिफेंस बजट। हमारा डिफेंस बजट कितना है पता है? $100 बिलियन भी नहीं है। $100 बिलियन एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी भी मैं उसके सपने देख रहा हूँ, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त के भी बजट में इतना डिफेंस बजट देखने को नहीं मिला था। सो इन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट और कैसे बढ़ के मिलेंगे जब डिफेंस बजट हमारा और बढ़ेगा? एटलीस्ट $100 बिलियन का तो होना चाहिए। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें कब अनाउंस होती है? 1 फेब को। तो इसीलिए ये जो कंपनीज होती है इनमें सबसे बड़े मूवमेंट्स आपको हमेशा 1 फेब के दिन तो देखने को मिलेंगे, बट उसके पहले जनवरी फरवरी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि तभी रिपोर्ट के जरिए खबरें आएंगी, अरे भाई डिफेंस बजट इस वक्त सरकार इतना बढ़ा सकते उतना बढ़ा सकते है। हकीकत में क्या होगा वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने लोग जस्ट रैंडमली पैसा लगाकर छोड़ देते हैं, ये चीज़ें पढ़ते ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन रेलवे सेगमेंट की बात करें, यस हमारे देश में रेलवे का काम होना बहुत बाकी है, एंड उस बहुत चीज़ के लिए बहुत टाइम भी लगेगा। ठीक है, जिसको एकदम फट 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 रिटर्न चाहिए वो तो किधर भी चला जाए, ठीक है, वो तो लॉस ही खाने वाला है। ठीक है, लेफ्ट जाए, राइट जाए, अप जाए, डाउन जाए। तो रेलवे के हिसाब से अगर बात करें तो आरवीएनएल को आप जरूर स्टडी कर सकते हो। आरवीएनएल में सबसे खास बात क्या है? तो नई लाइन्स की बात कर ले, ठीक है, उसी के साथ साथ डबलिंग की बात कर ले, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, ब्रिज बनाने का काम की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से काम यहाँ पे करती है, इंडिया में भी, एंड अभी थोड़ा आउटसाइड इंडिया में भी काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कंपनी अभी लाख करोड़ के मार्केट कैप के अराउंड यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। ये कंपनी को हम लोगों ने पहली बार जब इसका OFS जो IPO आया था 20 रुपये 19 रुपये के आसपास था, कोविड में 10 रुपये तक चला गया था। ठीक है, तभी कितने लोगों ने यही सेम चीज़, अरे ये तो घटिया है, 2 साल हो गए, 2 साल में स्टॉक चल रहा है 19 रुपये पे ही, जीरो रिटर्न्स, एंड आज किधर है दुनिया को पता है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, बिजनेस लेवल की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलर वे आप IRFC को भी कंसिडर कर सकते हो, फाइनेंस वाली कंपनी है, मोनोपोली है, रेलवे को फाइनेंस लगातार चलता रहेगा, गारंटी भी सरकार देती रहती है, तो इनका NPS के लिए कोई झंझट होता नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको एक बहुत अच्छा समझ में आएगा। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक वार्निंग वाला साइन है, प्रमोटर 86 चल रहा है, मतलब 75 करना पड़ेगा, कभी भी OFS भविष्य में यहाँ पे आ सकते हैं। OFS आना मतलब कोई पाप नहीं होता है, बट यस डिस्काउंट यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट IRCTC भी ज़बरदस्त कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है, इनका भी बिजनेस मोनोपोली टाइप ही है कि अगर आपको टिकट बुक करना है तो भाई IRCTC का ही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्रंट एंड अलग हो सकता है, बैक एंड IRCTC ही होता है, तो इसका फायदा मिलता है, बट इनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डेट फ्री कंपनी, ठीक है, टिकट बुकिंग, पैक ड्रिंक इट वॉचर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, कैटरिंग सर्विस की बात कर ले तो कमाल की कंपनी, 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रही है। देन दोस्तों थोड़ा सा रिस्क की अगर मैं बात कर लूँ तो आप चाहो तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर, इस कंपनी को भी चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, बट ये कंपनी आगे भविष्य में अच्छा यहाँ पे कर सकती है बिजनेस लेवल की बात करें तो, क्योंकि कार्गो बिर्गो से रिलेटेड जो चीज़ें चलती है, ठीक है, तो वो उसमें ये कंपनी काम करती है, तो ज़रूर इसको भी आप पढ़ सकते हो। देन अगर बात करें दोस्तों तो काफ़ी लोग सोचते होंगे सर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्या कंपनी अच्छा नहीं करेगी? क्यों नहीं, वो भी अच्छा करेगी, बट रिन्यूएबल एनर्जी में एक पॉइंट है भाई, क्या भयंकर कॉम्पिटिशन है, ये समझ लो। बहुत मतलब बहुत, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। अगर आप ये सोचते होंगे सर इरेडा का नाम क्यों नहीं लिया, इरेडा कोई ख़राब नहीं है भाई, ठीक है, बट वहाँ पे क्या है, भयंकर कंपटीशन है। ठीक है, वो काम करेंगे, इरेडा भी करेंगे, REC भी करेगा, PFC भी करेगा। अभी तो सरकारी बैंक्स भी उस सेगमेंट में आ रहे हैं कि आप रूफटॉप में काम करना चाहते हो, चल हम आपको लोन देने के लिए रेडी है। तो वो एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उसको भी आप लोगों ने स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनियां थी बिजनेस लेवल की वो मैंने आपके सामने रखी है। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था, जस्ट एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियो बनाया गया था। वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।